हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 7 मई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है जबलपुर, उज्जैन, खंडवा या ग्वालियर। देखिए, इसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी के लिए कौन सी योजना शुरू की है। देखिए, अपन अपने ऑप्शन देखते हैं, स्पॉन्सरशिप योजना, आशीर्वाद योजना, जन अभियान योजना या कल्याण योजना। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है स्पॉन्सरशिप योजना। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और भरण पोषण सरकार करेगी। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग ने स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है। शासन ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का निधन कोरोना के कारण हो गया है अथवा जिनके माता पिता इस बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हैं, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया है। इसका निर्णय महिला बाल विकास विभाग ने लिया है। फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना, महिला बाल विकास ने स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ साहित्यकार चित्रकार प्रभु जोशी का निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। हमारे ऑप्शन है रीवा, खंडवा, इंदौर या जबलपुर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है इंदौर जिले से। हाल ही में वरिष्ठ साहित्यकार चित्रकार प्रभु जोशी का निधन हो गया है। यह इंदौर क्षेत्र से संबंधित हैं। चलिए अपन इनके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। ये देखिए, चित्रकार प्रभु जोशी लेखन, चित्रकला, रेडियो, फिल्मांकन हर विधा में पारंगत थे। पहली कहानी 1973 में धर्मयुग में छपी। 3 कथा संग्रह प्रकाशित, 6 अप्रकाशित। गैलरी और कैलिफोर्निया से $2500 का पुरस्कार, थाम समारोह पुरस्कार भी, बर्लिन में विशेष पुरस्कार, कई रेडियो कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत भी किए गए। 3 टेलीफिल्म भी बनाई इन्होंने। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, प्रभु जोशी ने, जिनका कोरोना की वजह से हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में लोकसभा उपचुनाव पर रोक लगा दी गई है। हमारे ऑप्शन है खरगोन, खंडवा, सिंगरौली या इंदौर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है खंडवा जिले में। हाल ही में खंडवा जिले में लोकसभा उपचुनाव पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो चलिए अपन इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये देखिए, 2 मार्च 2021 को खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद से संसदीय क्षेत्र की सीट खाली है। जैन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के प्रावधानों के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आयोग ने उपचुनाव निरस्त करने का फैसला लिया है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, खंडवा में लोकसभा उपचुनाव निरस्त कर दिए गए हैं कुछ टाइम तक के लिए। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीजेपी के किस पूर्व उपाध्यक्ष का निधन हो गया है। हमारे ऑप्शन हैं भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह, ब्रजेश लोढ़ावत, रामशंकर कठेरिया। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है ब्रजेश लोढ़ावत। हाल ही में बीजेपी के ब्रजेश लोढ़ावत पूर्व उपाध्यक्ष का निधन हो गया है। चलिए अपन ब्रजेश लोढ़ावत जी के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। ये देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोढ़ावत चुनाव प्रबंधन में माहिर जाने माने जाते हैं। बीजेपी की जाम वाली टीम के सदस्य रहे। शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान लोढ़ावत ने 70 संगठन में तालमेल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन वह पिछले समय से बीमार चल रहे थे। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सरस्वती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से बहती है? हमारे ऑप्शन हैं इंदौर, जबलपुर, अनूपपुर या सागर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर है इंदौर। हाल ही में चर्चा में रही सरस्वती नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बहती है। ठीक है, बात करें अपन सरस्वती नदी की, तो सरस्वती नदी हमारी राव की पहाड़ियों से निकलती है। और खान नदी की बात करें तो ये हमारी राला मंडल की पहाड़ियों से निकलती है। राला मंडल की पहाड़ियों से निकलती है और यह दोनों आपस में आगे जाके मिल जाती हैं। सरस्वती नदी की राव पहाड़ी से निकलती है और नदी राला मंडल की पहाड़ी से निकलती है, ये दोनों आगे जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, और खान नदी की सहायक नदी है सरस्वती नदी। खान नदी की सहायक नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, तो आप लोग ये ध्यान रखना। और ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? तो लंबे समय से सरस्वती नदी प्रदूषित चली आ रही थी, जिसके कारण उसमें कोई भी जीव नहीं रह रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में मछलियां तैरती हुई इसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण ये सरस्वती नदी हाल ही में बहुत चर्चे में है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये इस टाइम पे बहुत चर्चा में रही है सरस्वती नदी। तो आप लोग ये ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सरस्वती नदी के बारे में पूछा जा सकता है। तो हमने आपको ये सब बताया, तो आप लोग ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में है? हमारे ऑप्शन है रीवा, अनूपपुर, जबलपुर या सागर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है अनूपपुर। कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात हमारे अनूपपुर जिले में हैं। ये दोनों ही जलप्रपात हमारे नर्मदा नदी पर हैं। नर्मदा नदी पर कपिल धारा और दुग्ध धारा हमारे नर्मदा नदी पर हैं। बात करें अपन जबलपुर की, तो जबलपुर में हमारा धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार, जो ये भी हमारा नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर। सागर जिले में बात करें तो सागर जिले में हमारा भालकुंड जलप्रपात है। भालकुंड जलप्रपात, ये हमारा वीना नदी पर है। वीना नदी पर है भालकुंड जलप्रपात सागर जिले में। बात करें अपन रीवा की, तो रीवा में हमारा चचाई जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर। बीहड़ नदी पर। दूसरा हमारा बहुटी जलप्रपात है। बहुटी जलप्रपात, जो कि हमारा सेलर नदी पर है। और कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में बताया जाता है कि वो बहुटी नदी पर भी है, और कहीं कहीं किताबों में बताया गया कि वो औदा नदी पर है। पर फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर माना जाता है तो वो सेलर नदी पर है। बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर कहीं कहीं किताबों में बताया गया है कि वो बहुटी नदी पर है या औदा नदी पर है। तो एग्जाम में अगर एक ऑप्शन पूछा जाएगा तो आप लोग बहुटी नदी भी लगा सकते हैं, औदा नदी, लेकिन इसका सही आंसर सेलर नदी पर माना जाता है। अगर सेलर नदी आता है ऑप्शन में आपके क्वेश्चन में, तो आप लोग सेलर नदी लगाएं, ये इसका सही आंसर माना जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। रीवा में चचाई बीहड़ नदी पर, अनूपपुर में कपिलधारा दुग्धधारा नर्मदा नदी पर, जबलपुर में धुआंधार नर्मदा नदी पर और सागर में भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही डेली करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए, और डेली करंट की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी डेली करंट की क्लास मिलती रहे। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? हमारे ऑप्शन है बालाघाट, बैतूल, पन्ना या शहडोल। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है बैतूल। ग्रेफाइट का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में होता है। बात करें अपन बालाघाट की, तो बालाघाट में हमारा मैग्नीज उत्पादन होता है, भारवेली खदान, भारवेली। और बालाघाट में ही हमारा तांबा उत्पादन होता है, जो मलासखंड खदान है, मलासखंड। तो आप लोग ध्यान रखना, तांबा और मैग्नीज दोनों हमारा बालाघाट में होता है। तांबा मलासखंड खदान और मैग्नीज हमारा भारवेली। पन्ना हमारा हीरा उत्पादक है, हीरा उत्पादन होता है।
हीरा, मझगांव खदान। पन्ना में हमारा हीरा होता है मझगांव खदान में। और शहडोल हमारा यूरेनियम। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है शहडोल, एकमात्र जिला। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जो शहडोल, जिसमें यूरेनियम होता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। बालाघाट में मैग्नीज, भारवेली खदान में तांबा, मलासखंड खदान में, बैतूल में ग्रेफाइट होता है, पन्ना हीरा, मझगांव शहडोल में यूरेनियम होता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला यूरेनियम का शहडोल। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इन सबको ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? हमारे ऑप्शन है 112, 113, 114 या 115। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 112। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। आप लोग ये ध्यान रखना। और बात करें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वह हमारे पचमढ़ी में होती है। पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर। ठीक है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है मध्य प्रदेश में, तो वो होती है भिंड जिले में। भिंड जिले में 55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है और सबसे अधिक वर्षा मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर। और मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले में होती है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हीरा भूमिया का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? हमारे ऑप्शन है शिवपुरी, दतिया, रीवा या गुना। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है गुना। हीरा भूमिया का मेला मध्य प्रदेश के गुना जिले में लगता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और ग्वालियर में भी लगता है हीरा भूमिया का मेला। आप लोग ये ध्यान रखना, ग्वालियर में भी हीरा भूमिया का मेला लगता है। वैसे गुना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो हीरा भूमिया का मेला मध्य प्रदेश के गुना जिले में लगता है। बात करें अपन शिवपुरी की, तो शिवपुरी में हमारा बाणगंगा का मेला लगता है। बाणगंगा का मेला फागुन के महीने में लगता है ये बाणगंगा का मेला। ठीक है, दतिया में, तो दतिया में हमारी रतनगढ़ वाली माता का मेला लगता है। रतनगढ़ वाली माता का मतलब दीपावली की दौज पर लगता है। दीपावली की दौज पर आप लोग ये ध्यान रखना, रतनगढ़ वाली माता का मंदिर मेला दीपावली की दौज पर दतिया जिले में लगता है। ठीक है, आप लोग याद रखना। रीवा में हमारा महामृत्युंजय का मेला लगता है वसंत पंचमी पर। वसंत पंचमी पर लगता है महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है वसंत पंचमी पर। गुना में हीरा भूमिया का मेला, शिवपुरी में बाणगंगा का मेला और दतिया में रतनगढ़ वाली माता का मेला लगता है दीपावली की दौज पर। आप लोग ये ध्यान रखना। रतनगढ़ वाली माता पर बहुत बड़ा मेला लगता है जो दीपावली की दौज पर में लगता है, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आप लोग से। तो आप लोग ये चारों याद रखना। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है? हमारे ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, कोलकाता या मुंबई। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है नई दिल्ली। मध्य प्रदेश उत्सव हमारा नई दिल्ली में होता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश उत्सव नई दिल्ली में होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो देखिए मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा हमारे गुजरात राज्य से लगती है। आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा हमारे गुजरात राज्य से लगती है। और फ्रेंड बात करें सबसे अधिक किससे लगती है, तो सबसे अधिक हमारी उत्तर प्रदेश से लगती है। सबसे अधिक सीमा रेखा हमारी उत्तर प्रदेश से लगती है। और मध्य प्रदेश सीमा रेखा कितने राज्यों को टच करती है, तो हमारे 5 राज्यों को करती है। 5 राज्यों को, वह कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। ये 5 राज्यों को हमारी मध्य जो सीमा टच करती है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, और मध्य प्रदेश के 2 जिले जो गुजरात को टच करते हैं, तो वो झाबुआ
और अलीराजपुर। अलीराजपुर आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश के 2 जिले जो गुजरात की सीमा को टच करते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर, ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन था, करेंसी छापखाना कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है देवास, उज्जैन, ग्वालियर या रतलाम। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर था देवास। करेंसी छापखाना हमारे देवास जिले में स्थित है, ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना, करेंसी छापखाना हमारे देवास जिले में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही डेली हमारी करंट की क्लास देखते रहिए, और डेली करंट की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली करंट के क्वेश्चन मिलते रहें। और स्टैटिक जीके के भी हम क्वेश्चन कुछ रिवीजन कराते हैं, जो आपका वो भी रिवीजन होता रहेगा साथ साथ में, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए फ्रेंड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।